नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी डाटर KVJR पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाली पारिस्थितिकी तंत्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। तो बने रहें हमारे इस वीडियो पर और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और हमारी इसी चैनल पर जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की प्रश्न उत्तर, RRB, पटवारी, CGPSC, UPPSC, एम्स, पटवारी, नीट, चतुर्थ श्रेणी, ग्रुप डी जैसे अनेक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न उत्तर इसी चैनल पर डाले जाते हैं। तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलो हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देती हैं? ऑप्शन ए विरली है, ऑप्शन बी खतरनाक है, ऑप्शन सी विलुप्त है, ऑप्शन डी संकटपन्न है। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संकटपन्न है। रेड डाटा बुक में उन जातियों के बारे में जानकारी देती हैं जो संकटपन्न हैं। ऐसे जीवों की जातियां जिनके भविष्य में संकट में पड़ने की संभावना है। संकटपन्न जातियों की श्रेणी में आते हैं। इन जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ऑप्शन ए सामाजिक संसाधन, ऑप्शन बी रासायनिक संसाधन, ऑप्शन सी भौतिक संसाधन, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास का मुख्य विषय प्राकृतिक संसाधन के उपयोग की अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता है। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान पीढ़ी इन संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करे कि भविष्य की पीढ़ियों को भी इनका लाभ मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इकोटोन, ऑप्शन बी इकोस्फीयर, ऑप्शन सी इकेड, ऑप्शन डी इकोटाइप। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से
धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीवोम, ऑप्शन बी जीवजात, ऑप्शन सी निकेत, ऑप्शन डी पारिस्थितिकीय पदक्षेप। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पारिस्थितिकीय पदक्षेप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदक्षेप कहते हैं। यह पदक्षेप पद चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है, जिसकी इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी क्या है? ऑप्शन ए सरकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंध, ऑप्शन बी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार का पौधा उगाना, ऑप्शन सी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना, ऑप्शन डी निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। सामाजिक वानिकी का प्रमुख अर्थ है लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम। सामाजिक वानिकी का अर्थ खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाने से है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हो। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1977 में ईंधन, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादकों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द उछाला था। गरीबों के नाम पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में आस पास रहने वाले लोगों के लिए लगाना था, लेकिन इस संबंध में जितना दुरुपयोग सामाजिक वानिकी का हुआ उतना शायद ही और किसी का हुआ होगा। आगे के प्रश्न को देखने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल स्टडी डाटर को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। इससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूलन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पुनः एकत्रित करना, पुनः प्रयोग करना,
पुनः उपयोग करना। ऑप्शन बी कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। ऑप्शन सी कम करना, नवीनीकरण करना, पुनः उपयोग करना। ऑप्शन डी कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनर्वर्तन करना। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्री करना। 3 आर का मतलब है, पहला आर का मतलब रिड्यूस मतलब कम करना, दूसरा आर का मतलब है रीयूज मतलब पुनः प्रयोग करना, और तीसरा आर का मतलब है रिसाइकल मतलब पुनः चक्रित करना। पर्यावरण का संरक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इसका उद्देश्य संसाधनों की बचत, प्रदूषण कम करना और पुनर्चक्रण द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन करना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? ऑप्शन ए हिमालय में अगम्य आवास, ऑप्शन बी आरक्षित जीवमंडल बनाना, ऑप्शन सी भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नामभूमि, ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। इनमें से कौन सा सही उत्तर है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती जैव विविधता के लिए खतरनाक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन बी वर्षा का परिवर्तनता, ऑप्शन सी वनोन्मूलन, ऑप्शन डी मरुस्थलीकरण। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वनोन्मूलन। वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारण होते हैं। ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या की डिमांड के अनुसार वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के लिए, दूसरा वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी के लिए क्योंकि इस लकड़ी का उपयोग हमारे द्वारा बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, और तीसरा जमीन की उपलब्धता के लिए क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण जमीन की कमी होती जा रही है। यह प्रमुख कारण है वनोन्मूलन का। हमारा अगला प्रश्न है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए
मछलियों और सरीसृपों पर। ऑप्शन बी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन सी सूक्ष्मजीवों और मछलियों पर। ऑप्शन डी सूक्ष्मजीवों और प्राणीवल्पों पर। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। मछलियों का आहार सूक्ष्मजीव होते हैं। इनके अभाव में मछलियों का अस्तित्व संकटग्रस्त हो जाता है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। ऑप्शन बी खाद्य की उपलब्धता। ऑप्शन सी मानव गतिविधियाँ। ऑप्शन डी रेबिट और आवास। आप में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं। ये परिस्थितियाँ जलवायु, तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश आदि जैसे विभिन्न पर्यावरणीय घटकों को शामिल करती हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीवों पर प्रभाव डालते हैं। ये कारक पौधों और जानवरों की जीवितता, वृद्धि और प्रजनन को सीधे प्रभावित करते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।